आदिवासी का अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है। आदि का शाब्दिक अर्थ प्रारंभ या शुरू होता है एवं वासी का अर्थ निवास करने वाला होता है, अर्थात जो प्रारंभ या शुरू से निवास करता हो। अर्थात आदिवासी का शाब्दिक अर्थ मूलवासी होता है। आदिवासी एबोरिजिनल शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसका प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिसका उस भौगोलिक क्षेत्र से पुराना संबंध हो, अर्थात यह कहा जाता है कि आदिवासी ही किसी देश के मूलवासी होते हैं। आगे विस्तार से समझिए। सन 1943 में मानव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सुपरिचित वेरिया एल्विन के शब्द में आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। एल्विन की इसी आदिवासी अवधारणा को संविधान सभा में रखा गया। इन्होंने आदिवासी क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित करने पर जोर दिया। आदिवासी का संवैधानिक नाम। भारत में आदिवासी समुदाय का संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जिसे संक्षिप्त में एसटी बोला जाता है। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी समस्या नामकरण की तब आई जब विशेष प्रावधान देने की चर्चा उठी। इस सभा के विवादों में ठक्कर बापा और जयपाल सिंह मुंडा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठक्कर बापा आदिम समाज के सेवक थे। वे जनजातियों को आदिवासी नाम से पुकारते थे। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने बड़ी ताकत के साथ यह पैरवी की कि संविधान में अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर आदिवासी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस विवाद के परिणाम स्वरूप संविधान के मूल अंग्रेजी रूप में आदिवासी शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ, किंतु रूपांतर में इस शब्द को अपना लिया गया। भारत सरकार द्वारा 1955 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक हिंदी और इंग्लिश में आदिवासी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के 2011 में कैलाश और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र TR जजमेंट में लिखा है, The tribal people scheduled tribes or Adivasis, who are probably the descendants of the original inhabitants of India, but now constitute only about 8% of our total population. हिंदी अनुवाद। आदिवासी लोग अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, जो संभवतः भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, लेकिन अब हमारी कुल आबादी का केवल 8% है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे। साथियों, आशा है इस वीडियो में बताए गए आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रारंभ से वास करने वाला समुदाय आदिवासी हैं, अर्थात उस भौगोलिक क्षेत्र के मूलवासी हैं। आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक और शेयर करें तथा नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन पर दबाना तो बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।